मैंने जैसे पहले कहा कि आप तो PMLN की इकोनॉमिक टीम का हिस्सा रहे, पार्ट एंड पार्सल रहे तमाम चीज़ें। PDM के पिछले 16 महीने हमने देखे जिसमें बहुत बुरे हालात हुए मईशत के, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, और उस वक्त तमाम जमातें इकट्ठी थीं तो तमाम जमातें मिल के भी नहीं हालात सही कर सकी। तो अब तो उनमें से एक जमात हुकूमत में है, गो के इसका दूसरा एस्पेक्ट वो कहते हैं कि जी हमारे पास फ्रीडम होगी, आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं जी वो हैं जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मज़ीद क्या कहा है, चलें फिर इनकी बातें सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत के हवाले से उन्होंने जी बातें वगैरह की हैं, चलें पहले इनकी बातें सुन लेते हैं, फिर इस पर हम बात करते हैं। में बैठ के लेने होते हैं। जब PDM की हुकूमत बनने जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे थे, तो उस वक्त ये चीज़ें अगर 6-8 घंटे बैठ के डिबेट कर लेते। पहली बात तो ये है कि जी वो 3.5 पौने 4 साल हो चुके थे PTI की हुकूमत को, वो लास्ट उनका वो था 1.5 साल रहता था। तो आप उस वक्त क्यों हुकूमत में आना चाहते हैं? आप वो जो मईशत की बेहतरी के लिए आपको जो फैसले करने हैं वो आप नहीं कर सकेंगे। और आप मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन के मद में कोई काम नहीं किया 16 महीने, क्योंकि टाइम इतना नहीं था। तो इसका मतलब टाइम तो पाकिस्तान का ज़ाया हुआ ना, प्रेशर तो पाकिस्तान के अवाम पर आए ना। उससे ज़्यादा अच्छा होता कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते और आप इलेक्शन में सीधा जाते। तो सादिया, ये प्लीज़ लिसन टू दिस आर्गूमेंट ऑफ माइन कि अगर आप उस वक्त इलेक्शन में जाते तो ये जो 2 साल गुजरे हैं, PTI को तो गए हुए 2 साल हो चुके ना, सो दिस 2 years वुड हैव बीन पार्ट ऑफ अ 5-year टेन्योर। और उसमें आप शुरू में आके जो होता है उस वक्त आप रिफॉर्म्स इनिशिएट करते हैं, बिकॉज वो बड़े स्लो होते हैं, उसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए होती है। सो आपने 2 साल कौम के ज़ाया कर दिए। दूसरा, ये जो कहते हैं ना 13 जमातें थी या 12 जमातें थी, ये तो इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात नहीं हो सकती कि सारे मईशत के हवाले से, जब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार PMLN में होते हुए नहीं एक बात पर एग्री कर सकते अगले 2 महीने के लिए, तो 13 जमातें बैठ के अगले 15 साल के लिए कैसे एक मईशत के प्लान पर कर सकते हैं? हर एक का अपना प्लान होता है, हर एक का अपना राइट होता है कि हमने स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, या वट एवर आपका जो भी हर फाइनेंस मिनिस्टर या हुकूमत का एक सोच होती है कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए क्या करें। और शायद उसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कैबिनेट में आई ही नहीं कि अगर परफॉर्म नहीं करती या इल्ज़ाम आना है, सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, तो सिर्फ PMLN पर आए, उन पर ना आए। मुझे बताइए, आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, प्राइवेटाइजेशन का, कि उस वक्त कहा गया कि हमारे पास टाइम कम है तो हम प्राइवेटाइजेशन के लिए इकदामात उस तरीके से नहीं उठा सके। अभी ये जो पिछले दिनों केयर टेकर गवर्नमेंट गई है, जो ये आगाज़ करके गए, फवाद हसन फवाद आगाज़ करके गई हैं, PIA से करके गए हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत भी उन्हीं चीज़ों को लेकर चलेगी? गो के इसमें हलीफ है पीपल्स पार्टी जो कि प्राइवेटाइजेशन के शदीद खिलाफ है। अब देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो 16 महीने में एक तो पहले तो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बनाया किसको गया था? मैंने कहा ना 6-8 घंटे अगर लगाते पहले कि हमने क्या क्या हमारे अहदाफ हैं, चाहे 16 महीने हों या 6 महीने हों, वी हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली एंड शो द लिटिल स्टेप्स दैट वी हैव टेकन, ताकि एक तसलसल रहे। सो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के थे। अभी आप सोचें तो उसमें संजीदगी क्या थी कि आपने पीपल्स पार्टी, जिसकी स्टेटेड पोजीशन है कि वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, उनको आपने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बना दिया। बाय द वे 2 थे, एक स्पेशल असिस्टेंट भी थे, वो भी पीपल्स पार्टी के थे, ठीक है। तो कोई संजीदगी नहीं थी। और सादिया, आप खुद मीडिया से ताल्लुक है, आपने उस 16 महीने में एक दफ़ा भी नहीं सुना होगा कंपेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, जब वो आई है और फवाद हसन फवाद को बनाया है, तो उसने आपने देखा वो टीवी पर भी नजर आए, बात करते हुए नजर आए, बाहर जाते हुए PIA की जिस स्टेज पर वो पहुंचा के गए हैं, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू फवाद हसन फवाद फॉर व्हाट ही डिड। और अगर वो ना किया होता तो फिर हम वही 2 साल, या बल्कि PTI की जो हुकूमत थी उसने भी कुछ नहीं किया था। मियाँ मोहम्मद सुमरो थे, बड़े अच्छे आदमी हैं, बट प्राइवेटाइजेशन के उसमें मतलब एक होता है ना, आप एक काम करते हुए नजर आते हैं ना, कुछ बात करते हुए नजर आते हैं, एक इंटरेस्ट शो करते हुए नजर आते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी, वो रिफ्लेक्ट करता है बाकी काबीना के लेवल पर भी, और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर। ये का उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। आज जो उसके टेक्निकल मसाइल थे, प्रोफेशनल, जी आए हैं। दोस्तों, आपने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बातें सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 16 महीने जो काम करके गई है वो किसी ने भी नहीं किया।
اگر ان کو پتہ تھا یہ حکومت نہیں چل سکتی تو ان لوگوں نے کیوں حکومت لی، PDM کیوں ان لوگوں نے بنائی؟ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمیں اتنا وقت نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کو پتہ تھا وہ حکومت 1.5 سال رہ گیا عمران خان کی حکومت کو تو اس کو ختم ہونے دیتے، بعد میں یہ لوگ آ جاتے، لیکن نہیں، ان لوگوں نے بیڑا گرک کیا جو ملک کا۔ محمد زبیر صاحب کی آپ نے باتیں سن لی، ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔